हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और यहाँ पे हम अलजेब्रा का नेक्स्ट मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। 3.3 में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अलजेब्रा के अलजेब्रिक मेथड्स में जितने भी तीन मेथड्स हैं उन तीनों में सबसे इजी और सबसे ज़्यादा टाइम एफिशिएंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, सो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, x plus y equals to 5, x plus y equals to 5 और दूसरा पेयर है यहाँ पे 2x minus 3y equals to 4, 2x minus 3y equals to 4। क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करना है पेयर्स को एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे दोनों ही मेथड से, जितने मेथड्स ये कह रहे हैं। सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज सिंस x plus y equals to 5, इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, यानी ये हो गया x plus y, 5 इधर आ गया -5 equals to 0 और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले को भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंस 2x minus 3y equals to 4, यानी ये हो गया 2x minus 3y minus 4 equals to 0 और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को या फिर y को। सपोज जैसे मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी यहाँ पे भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x का 2 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ LHS और RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट में कितना है, ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 10 और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके 0 ही रह गया। और इक्वेशन सेकंड कितना है यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, 2x ऑलरेडी है यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड these equations, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव फिर से हो गया पॉजिटिव, 2x माइनस 2x एलिमिनेट हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 2y प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 5y, 10 प्लस माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है y, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6/5, एक वेरिएबल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में पुट कर सकते फर्स्ट या फिर सेकंड में, पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हियर इज इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y, y का वैल्यू हमने पुट कर दिया 6/5 -5 को वैसे ही कॉपी किया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया x प्लस एलसीएम यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 6 माइनस 5 25 इक्वल्स टू 0, यानी ये आ गया x प्लस 6 माइनस 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से आ गया x का वैल्यू प्लस माइनस माइनस 19/5 इक्वल्स टू 0, यानी x कितना आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 में 19/5 ऐड करेंगे तो 19/5 ही होगा और यह है x का भी वैल्यू। काफ़ी इजीली आंसर्स आ जाते हैं इस मेथड से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे फ्रैक्शन वाला मैं सॉल्व करता हूँ। इसी का फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1,
द फर्स्ट इक्वेशन इज x upon 2 plus 2y upon 3, x upon 2 plus 2y upon 3 equals to -1. अब नेक्स्ट इक्वेशन है x minus y upon 3 equals to 3. पहले तो हम यहाँ पे जितने भी x के कोएफिशिएंट फ्रैक्शन फॉर्म में उनको हम लेके आएंगे होल नंबर में, सॉरी इंटीजर्स फॉर्म में. होल नंबर में नेगेटिव नहीं आते, इंटीजर्स में नेगेटिव पे आ जाएंगे. सो सिंस x upon 2 plus 2y upon 3 equals to -1, therefore LCM of 2 and 3 is 6. 2 से 6 3 times में 3 into x 3x plus 3 से 6 2 times में 2 2 से 4y और आर्चेस में -1. सो ये हो गया 3x plus 4y -1 into 6. तो ये हो गया 3x plus 4y, ये हो गया -6 इधर आके ये हो गया +6 equals to 0. और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सिंस सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं x minus y upon 3 equals to 3. यहाँ पे भी कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शन फॉर्म है ना, इंटीजर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो ये हो गया 3x minus y होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3, यानी ये हो गया 3x minus y इक्वल्स टू 3 into 3, यानी 3x minus y 9 इधर हो गया -9 इक्वल्स टू 0. और ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन. अब ऑलरेडी x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम यहाँ पे x को एलिमिनेट कर देते हैं. साइन दोनों के सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट रहते तो सिंपली ऐड कर देते हैं. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, किसी को किसी में भी कर सकते सब्ट्रैक्ट, ऐसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x plus 4y plus 6 is equals to 0, and the second equation is 3x minus y minus 9 equals to 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सारे चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x एलिमेंट हो गया. तो 4y and 1y that is 5y, 6 and 9 ये हो गया 15 equals to 0, यानी यहाँ से 5y equals to -15. तो y का वैल्यू कितना आ गया, y equals to -15 upon 5, 5 1 जा 5 3 जा, therefore y equals to -3. y का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से x का भी वैल्यू आ जाएगा. और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू होते हैं यहाँ से. If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half. If we only add 1 to denominator, what is the fraction? Question number first of 2. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x and the denominator equals to y. Therefore, the required fraction और फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर यानी x upon y according to question. If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, न्यूमरेटर में 1 ऐड करके डिनोमिनेटर यानी y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन है रेड्यूसेस टू 1, ये 1 हो जा रहा है. तो अब जरा हम इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, x plus 1 y minus 1 इधर के 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई y minus 1, यानी अब हमारे पास है x plus 1 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करके उतना ही हो गया वैल्यू. फिर सारे को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड, ये हो गया x से y इधर हो गया
-1 इधर हो गया +1 1 + 1 ये हो गया 2 = 0 और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड केस से दूसरा इक्वेशन तैयार करते हैं। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं करनी, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये हाफ हो जा रहा है। तो अब यहाँ से अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 2x और ये वाला टर्म इधर आके 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 × y + 1, यानी ये हो गया 2x = y + 1, यानी 2x y इधर क्या हो गया -y और 1 भी हो गया -1 = 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेट करेंगे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट y के सेम है ना, तो दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लें। अगर 100 करना है एलिमिनेट तो फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एलसीएम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी कोई भी एक वेरिएबल हम कर सकते हैं एलिमिनेट। तो y के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -1 है, तो इन्हीं को कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग किसी भी इक्वेशन को किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड हमारा 2x - y - 1 2x - y - 1 = 0 और यहाँ पे आइए x - y + 2 = 0। सब्ट्रैक्ट करें तो सारे साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फिर से नेगेटिव हो गया, y हो गया एलिमिनेट 2x - x = x और यहाँ पे कितना हो गया -1 and -2 -3 = 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे फर्स्ट या फिर सेकंड में, वहाँ से y का वैल्यू आ गया, x और y आ गए, यानी न्यूमरेटर निकल के फ्रैक्शन नंबर आ गया हमारा, वहाँ पे निकाल देते हैं। पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे x - y + 2 = 0, x - y + 2 = 0, x का वैल्यू आया 3 - y + 2 = 0, यानी 3 + 2 कितना हो गया 5, -y 0 में ऐड होकर हो गया y, यानी y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। तो हमें x और y नहीं चाहिए थे, हमें वो फ्रैक्शन चाहिए था, देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, इसको हमने x upon y माना था, दैट इज इक्वल्स टू 3/5 और ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। एज बेसिस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu? तो हम मान लेते हैं लेट Nuri's present age equals to x years और दूसरी इसकी फ्रेंड है सोनू, दूसरा पर्सन यहाँ पे सोनू, सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 years ago तो दोनों के एजेस को रिलेट कर लेते हैं और 5 साल पहले की बात हुई, दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। So 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। जैसे हमने सोनू का लिखा है ना, नूरी सोनू के एज का 3 टाइम्स है, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं इसको x - 5 = 3 से मल्टीप्लाई करके ये होगा 3y - 15, जनरल फॉर्म में लाएंगे, सारे को शिफ्ट करेंगे RHS में, सॉरी LHS में, तो x - 3y - 15 हो गया +15, 15 - 5 ये हो गया 10 = 0 और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन दूसरा केस भी तैयार करते हैं यहाँ से दूसरे इक्वेशन के लिए।
10 years later यानी x प्लस 10 और इधर y प्लस 10 कर दिया हमने। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज का ट्वाइस हो जाएगी। फिर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, यानी कि हो गया, शिफ्ट करते हैं इधर x माइनस 2y, 10 20 तरह हो गया माइनस, तो 10 माइनस 20 ये हो गया माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो x के कोफिशिएंट सेम है, फर्स्ट में से सेकंड या फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके बाद से वैल्यू पुट करके किसी इक्वेशन में x की वैल्यू निकालेंगे। आगे दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये जो 2 डिजिट नंबर्स वाले होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर बार एग्जाम्स में आते हैं, इनको अच्छे से समझ लें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। The sum of the two digits, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. अब हम बुक को रखते हैं यहाँ पे। जब 2 डिजिट नंबर की बात हुई, जैसे हमने यहाँ पे है 2 डिजिट नंबर 25, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 5 और टेंस प्लेस पे क्या है 2 है। तो प्राइमरी क्लासेस में नंबर को एक्सपेंड करके लिखा जाता है, जैसे 25 को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते थे, क्या करते थे, डिजिट्स को उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे ना। 5 यूनिट प्लेस से तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस 2 टेंस प्लेस पे तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके प्लेस वैल्यू 10 से, ये आ गया 2 10 से 20 प्लस 5 25। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यूनिट्स ऑफ टेंस प्लेस की बात हुई, लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस equals to x, the digit on tens place equals to y। जब हमें डिजिट्स पता है यूनिट्स और टेंस के, तो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, therefore the 2 digits number equals to, सेम वही कॉन्सेप्ट, डिजिट को उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस प्लेस पे क्या है y है ना, यानी ये होगा 10y प्लस यूनिट्स प्लेस पे x इंटू 1, ये हो गया x ही। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। The sum of the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit. अब जैसे यहाँ पे 25 है, 2 और 5 से बना है 2 डिजिट का नंबर, रिवर्स करके क्या बनेगा 52 बनेगा। तो वैसे यहाँ पे जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे उसकी भी जरूरत पड़ने वाली, तो यहीं पे क्या करेंगे, therefore the 2-digit number when the digits are reversed, एंड इस बार क्या हुआ, हमने y को लिखा है x के प्लेस पे और x को y के प्लेस पे, तो 2 डिजिट का नंबर सिंपली होगा क्या, टेंस प्लेस पे आ गया x ना, यानी 10x, और यूनिट्स प्लेस पे आ गया y इंटू 1 यानी y। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। So the question says the sum of the digits of a 2-digit number is 9. 2 डिजिट्स यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट है यहाँ पे x और टेंस डिजिट है यहाँ पे 9, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 9। जनरल फॉर्म में x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एंड हियर इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन 9 times the number, 9 times this number is twice, यानी जो 2 डिजिट का नंबर तैयार हुआ यहाँ पे 10y प्लस x, इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस हो जा रहा है उस नंबर का जो इन डिजिट्स को रिवर्स करके बना है। तो डिजिट्स को रिवर्स करके 2 डिजिट का कौन सा नंबर बना है 10x प्लस y, इसका 2 टाइम्स हो रहा है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हो गया 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, दैट इज इक्वल्स टू, शिफ्ट करते हैं इनको इधर, तो ये हो गया 20x प्लस 2y, 90y इधर आके हो गया माइनस 90y, और 9x हो गया इधर आके माइनस 9x इक्वल्स टू 0, यानी अब हमारे पास कितना हो गया 20x माइनस 9x दैट इज इक्वल्स टू 11x, और
2y माइनस 90y इक्वल्स टू माइनस 88y इक्वल्स टू 0, यानी दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों का एलिमिनेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं x को, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 11 होना चाहिए ना, तो एलएचएस तो आरएचएस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं एलएचएस आरएचएस में 11 से, सो वी गेट 11x प्लस 11y माइनस 99 और 0 में 11 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें सिंपली हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोई चेंजिंग नहीं करनी। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, नाउ वी गेट 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया 99y इक्वल्स टू 99y माइनस 99 को हमने वैसे ही लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू 0, यानी ये हो गया 99y इक्वल्स टू माइनस 99 इधर हो गया प्लस 99, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 99 डिवाइड बाई 99, 1 टाइम्स में देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये x प्लस y यानी 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो x 1 माइनस 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। x और y दोनों आ गए ना, ये हमारा आंसर नहीं, हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट्स नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x, 10y प्लस x यानी 10, y का वैल्यू हो गया 1 और x का वैल्यू कितना है 8, यानी हो गया 10 प्लस 8 दैट इज 18, आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 पे, Meena went to a bank and withdraw rupees 2000. ये भी important question है। She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. 2000 रुपये उसने निकाले, जिसमें उसे 50 और 100 के ही सिर्फ नोट लिए हैं और उसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले 25। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे 100 और 50 को उसने कितने नोट रिसीव किए। लेट the number of rupees 50 notes, मान लो उसे 50 रुपए के कितने नोट्स मिले, x नोट मिले, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के कितने नोट्स मिले उसे y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। she withdraw rupees 2000, यानी 50x plus 100y equals to 2000। दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे ना, 50 रुपीज़ के x नोट्स थे, यानी 50 इंटू एक्स, और 100 रुपीज़ के y नोट्स है 100 इंटू वाई। अब टोटल वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2000। इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, वैसे दोनों डिविजिबल है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके थे 50 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, एलएचएस आरएचएस पे ये कितना हो गया 2x, 50 से डिवाइड किया हमने तो ये सीधे हो गया x प्लस यहाँ पे हो गया 2y और ये हो गया 54 से 200 यानी 40। जनरल फॉर्म ये आ गया x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल्स टू 0 और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन एक क्लू और था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या रहता है यहाँ पे 25 है, यानी x प्लस y इक्वल्स टू
25 यानी ये हो गया x प्लस वाई माइनस 25 प्लस टू 0, ये होगा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x हो गया एलिमिनेट और वहाँ से जाएगा y का वैल्यू और y का वैल्यू फिर पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों नोट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges for each days। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में वो ऑटो फेयर वाला बनाया था, एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद से हर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो सरिता पेड ₹27 फॉर बुक और उसने 7 दिन क्लियर किया था। सुजी ने बुक 5 दिनों के लिए किया था और उसने ₹21 पे किए। तो हमें फाइंड आउट करना है वो फिक्स चार्ज और हर रोज का एक्स्ट्रा, हर एक्स्ट्रा डे के लिए जो भी चार्ज है वहाँ पे उसको भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, find the fixed charge and charge for each extra day. Let the fixed charge equals to x rupees and the charge for each extra day, the charge for each extra day equals to y according to question। सरिता पे 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। तो वो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है, 7 दिन उसे रखा है, तो 7y ये हो गया, एक दिन का चार्ज है वहाँ पे ₹1, तो 7 डेज के लिए 7y हो गया और टोटल उसने पे किए वहाँ पे ₹27। तो ये हो गया जनरल फॉर्म में x प्लस 7y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 एंड हियर इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन एक केस और है, सोजी ने उसी बुक को 5 दिन रखा है और उसने पे किया ₹21, यानी फिक्स चार्ज तो उसने दिया है और हर रोज के हिसाब से 5y ये हो गया, टोटल हो गया 21, यानी x प्लस 5y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों में x के रियल कोएफिशिएंट सेम है 1 1, सब्ट्रैक्ट करने में 1 से 2 को आगे x का वैल्यू पुट करके किसी इक्वेशन में y का वैल्यू निकाल देंगे, तो आगे हमारे आंसर फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।